नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। पीलीभीत में की जनसभा। मध्य प्रदेश से भरी हुंकार। भ्रष्टाचार, राम मंदिर, सीए का जिक्र कर पीएम ने विपक्ष को घेरा। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को लगा बहुत बड़ा झटका। केजरीवाल की याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को माना वैध। के कविता की भी बड़ी न्यायिक हिरासत। हाईकोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने जताई असहमति। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल। बीजेपी ने कहा कानूनी मुद्दे को सियासी मसला बना रहे हैं केजरीवाल। बंगाल पुलिस ने एनआईए के 2 अधिकारियों को भेजा समन। पूछताछ के लिए बुलाया। एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची एनआईए। भारत का दुश्मन नंबर 1 आतंकी हाफिज सईद का खात्मा। किसी अज्ञात ने हाफिज सईद को दिया जहर। आईसीयू में लड़ रहा जिंदगी और मौत की जंग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार की। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पीएम मोदी जमकर पसीना बहा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में रोज रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी सुबह पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल रैली में जनसभा को संबोधित किया और एक बार फिर जबरदस्त फॉर्म में नजर आए। तमाम विपक्षी पार्टियों को पीएम मोदी ने आईना दिखाया। नवरात्रि के पहले दिन शक्ति के अपमान का मसला उठाया। राम मंदिर का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा इंडिया गठबंधन ने प्रभु राम का अपमान किया है, उन्हें राम मंदिर से नफरत है, इसी कारण उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया। पीएम ने सीए को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला। पीलीभीत के बाद पीएम मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचे। वहां से भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर चुन चुनकर हमला किया। आज का दिन कैसा रहा पीएम मोदी का चुनावी प्रचार का? देखिए, पहले फेज की पोलिंग अब बस आ गई, 1 सप्ताह बचा हुआ है। इंडिया अलायंस की तरफ से अभी तक एक भी रैली नहीं, बिल्कुल वन साइडेड हो गया ये पूरा मैच। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री, बंगाल में आप लोग झालमुरी खाते हैं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाला हुआ है और खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। तो देश की जनता देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी थोड़ा भ्रष्टाचार को भी छेड़ देते हैं, सीए को भी छेड़ देते हैं, विकास को भी छेड़ देते हैं, घुस के मारेंगे ये भी छेड़ देते हैं। और अभी रामनवमी, वो सबको बता रहे हैं कि कितना पहली बार अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्मदिन के ऊपर पूरे देश में इस बार अद्भुत होने जा रहा है। मतलब विकास, हिंदुत्व और पिछले 10 सालों के काम को जिस हिसाब से जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये अद्भुत है। और विपक्षियों को देखिए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप इन सब चीजों के ऊपर प्रधानमंत्री को घेर पाए। जी, अब बात करते हैं दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट से लगे बड़े झटके की। आज हाईकोर्ट ने केजरीवाल को बर्बाद कर दिया। एक ऐसा फैसला सुनाया है जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और अपने फैसले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना है। हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं जो बताता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। मतलब अब केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। कोई राहत हाईकोर्ट से नहीं मिली है। साथ ही आज के कविता को भी राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। 23 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत को भी बढ़ा दिया गया है। हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या कुछ अहम बातें कही हैं? देखिए, जो फैसला आया है उसने एक बात साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल ये एक कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी और शराब घोटाले में सिर से लेके पांव तक वो शामिल था। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि राइट फ्रॉम द प्लानिंग ऑफ दिस न्यू पॉलिसी टिल इट्स इंप्लीमेंटेशन और उसके पैसे के इस्तेमाल में
अरविंद केजरीवाल की भूमिका इंडिविजुअल लेवल पे भी और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर के रूप में पूरी तरीके से साफ है। मतलब कहीं से आप नहीं बचेंगे। आम आदमी पार्टी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कहीं जाइए आप, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ईडी ने अब तक जो सबूत पेश किए हैं वो इस बात के लिए सफिशिएंट है कि यह व्यक्ति इस पूरे घोटाले का सबसे बड़ा किंगपिन है। यही तो किंगपिन वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी के द्वारा। अब बाकी सारे जो सवाल केजरीवाल की तरफ से उठाए गए थे कि इलेक्शन आ गया, फिर उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कोर्ट ने कहा कि जब इतना अकल था तुमको तो पहले ही समन में क्यों नहीं चले गए? पहले ही समन में क्यों चले गए? क्यों नहीं गए? क्यों समन्स को इलीगल आप बताते रहे? कोर्ट ने कहा इलीगल ये जो समन है वो भी सही है और तुम्हारी गिरफ्तारी भी सही है। केजरीवाल के पास और ये आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स के पास आज एक भी जवाब नहीं है, क्योंकि अब ये बात दिन के उजाले की तरह साफ हो चुका है कि केजरीवाल इस शराब घोटाले में पूरी तरीके से शामिल है। जी, तो हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा और फैसला सामने आते ही आम आदमी पार्टी की बेचैनी भी बढ़ गई है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से हमें न्याय की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने ही संजय सिंह के मसले पर हाईकोर्ट के फैसले को बदला था, तो जल्द केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। तो वहीं बीजेपी ने कहा कानूनी मुद्दे को सियासी मसला बना रहे हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। भाई सुप्रीम कोर्ट तो मनीष सिसोदिया भी गए, राहत मिली? नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट विजय नायर भी गया, राहत मिली? नहीं मिली। संजय सिंह को राहत इसलिए मिली क्योंकि उसका कहीं रोल उस कॉन्स्पिरेसी में नहीं है कि जिसमें ये पूरा कानून बनाया गया। ये सरकार का हिस्सा नहीं है, यही उसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। वो सांसद है, अगर वो कोई मंत्री होता तब उसे बेल नहीं मिलती। ये सारा इस पूरे घोटाले को समझने की आवश्यकता इस तरीके से कि ये घोटाला दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, तो दिल्ली सरकार के साथ काम करने वाला किसी व्यक्ति को अभी तक बेल मिला है? नहीं मिला है। और वैसे हाईकोर्ट का आदेश है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपका अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी यह सोचना चाहिए कि हर एक दिन में कभी दिल्ली हाईकोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी कुछ, इनके लिए इस घोटाले के लिए अलग से कोर्ट ही क्यों नहीं खोल देते? क्या सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दी सुनवाई किसी आम जनता की हो सकती है? यह दिल्ली के लोगों के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसके ऊपर भी किसी का ध्यान जाए, क्योंकि अपने पॉकेट से कोई खर्च नहीं कर रहा। ये जो इतने महंगे महंगे वकील, 2-2, 3-3 वकील जो है खड़ा किए हुए हैं ये लोग, ये सब दिल्ली की जनता के पैसे की वजह से सरकारी खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपए। ये अपने आप में एक बड़ा घोटाला निकलेगा। जी, चलिए बात करते हैं आज की अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ईस्ट के भूपति नगर में 5 अप्रैल की रात एनआईए की टीम पर हमला हुआ था। टीम 2022 में हुए बम ब्लास्ट के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार करने गई थी। इन्हें लाठी डंडे से लैस महिलाओं ने रोक दिया। महिलाओं ने एनआईए अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर अब बड़ी अपडेट के सामने आई है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने एनआईए के 2 अफसरों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। पुलिस ने घायल अधिकारी को मेडिकल पेपर्स और जिस कार पर हमला हुआ उसे भी लाने को कहा गया। पुलिस इसकी फॉरेंसिक जांच करेगी। तो वहीं नोटिस मिलने के कुछ देर बाद ही एनआईए बंगाल पुलिस के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची है। ये बंगाल पुलिस और एनआईए के बीच में क्या चल रहा है? देखिए, साफ एनआईए को टारगेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी साफ कह रही कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब देखिए तमाशा ये लोग कर रहे हैं दिल्ली में। ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद ये एनआईए के दफ्तर के बाहर जो है वो हंगामा करने जा रहे थे, ईडी के दफ्तर के बाहर। वहां उनको रोक दिया गया।
उठा करके लाया गया थाने में, और उसके बाद तुगलक रोड थाने में रखा गया इन लोगों को, और सामने कहा गया कि भाई आप छोड़ दिए, जाइए अब आप लोग। अब ये लोग वहीं पर धरना देने बैठ गए, और धरना खुद दे रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमें अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, पुलिस वाला आकर के बोल रहा है कि भाई कोई अरेस्ट नहीं, कि इन लोग को जाने के लिए कह रहे हैं, खुद बैठे हुए हैं ये लोग। तो ये देखिए, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कुछ नहीं बोल पा रही है, विपक्ष कुछ नहीं बोल पा रहा है, और जिस तरह के इनके कारनामे सामने आए हैं घोटालों में, ममता बनर्जी अपनी साख बचाने के लिए इस तरह का काम कर रही है कि भाई ईडी हो, सीबीआई। भाई आपने क्या किया जब ईडी की टीम के ऊपर हमला हुआ? ये शाहजहां शेख, इसको आपने बचाया, 55 दिनों तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। एनआईए के अधिकारियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो है वो गलत व्यवहार का जो है आप आरोप लगा रहे हो। संदेश खाली में इज्जत लूटी जा रही थी, तो ममता बनर्जी की नींद नहीं टूटी। तो खैर, ये साफ प्रथम दृष्टा यही दिख रहा है प्राइमा फेसी कि वहां की सरकार, वहां की पुलिस एनआईए और तमाम सेंट्रल एजेंसी के ऑफिसर्स को टारगेट कर रही है। हाईकोर्ट मामला पहुंचा है, हाईकोर्ट से जरूर राहत मिलेगी एनआईए के अधिकारियों को। जी, आज की आखिरी खबर में बात मोस्ट वांटेड आतंकी और भारत पर हुए कई हमलों के जिम्मेदार हाफिज सईद से जुड़ी सामने आ रही बड़ी खबर की। खबर यह है कि भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। कभी भी उसके मौत की खबर सामने आ सकती है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद को अज्ञात लोगों ने खाने में जहर दे दिया। खाने के कुछ देर बाद उसे खून की उल्टी हुई। हालत बिगड़ने पर उसे लाहौर के मेयो अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज आईसीयू में चल रहा है। हालांकि अभी तक इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस तरह की खबरें आएगी वो इसलिए भी, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो अभी हाल में जो एक रिपोर्ट आई गार्जियन लंदन की तरफ से कि 20 खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान में अचानक से उनकी मौत हो जा रही है। वो अचानक से जो है वो खबर आ जाती है कि उनको किसी ने गोली मार दिया, किसी ने जहर दे दिया, कहीं डॉक्टर से इलाज करने के लिए गए, गलत दवाई खा लिए। ये इस तरह की घटनाएं हो रही। हाफिज सईद का दामाद और उसके नजदीकी लोगों की भी मौत की खबरें आई है और मौत हुई है। अब 2 चीजें हैं, जब तक कंफर्मेशन ना आ जाए इसके ऊपर कुछ बोलना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अगर ये खबर आ गई कि हाफिज सईद मारा गया, मर गया जहर की वजह से, तो आप ये समझिए इसका इम्पैक्ट किस तरीके से हिंदुस्तान के चुनाव में होने वाला है। ये वही शख्स है जो लश्कर तौबा जिसने बनाया, वो जमात उद दावा जिसने बनाया, ये हार्डकोर टेररिस्ट है और वो हिंदुस्तान में उपद्रव मचा रहा है। अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक बड़ा फेमस डायलॉग दे रहे हैं, घुस के मारा, घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। अगर ये मर गया तो आप समझिए इसका क्या इंपैक्ट होने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।